हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध कम होता है। हमें बताना है कि वोल्ट मीटर और मिली वोल्ट मीटर में से किसका प्रतिरोध कम होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी धारामापी G या गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R जोड़कर उसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार से वोल्ट मीटर का निर्माण किया जा सकता है। माना कि वोल्ट मीटर के सिरों पर विभव V है और इसमें से कुंडली में से I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि V बराबर हो जाएगा I गुणा G प्लस R, और इस वोल्ट मीटर का तुल्य प्रतिरोध R इक्वलेंट बराबर हो जाएगा कुंडली का प्रतिरोध प्लस श्रेणी प्रतिरोध R, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न के लिए हम देखते हैं कि इस प्रकार से एक गैल्वेनोमीटर G है तथा उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध R1 जोड़कर उसे मिली वोल्ट मीटर मापन के लिए मिली वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार से मिली वोल्ट मीटर में बदल दिया जाता है, अर्थात इसके सिरों पर केवल V1 मिली एम्पियर मिली वोल्ट विभव का मापन कर सकता है। माना कि कुंडली में से IG धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि V1 बराबर हो जाएगा IG गुणा G प्लस R1, और ये हो जाएगा माना कि समीकरण नंबर 1। और V1 चूंकि मिली वोल्ट में, तो इसे हम वोल्ट में परिवर्तित कर लेंगे, तो ये हो जाएगा V1 गुणा 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा IG गुणा G प्लस R1, ताकि सभी के मात्रक समान हो जाएंगे। और इसी प्रकार से इसी धारामापी G को किसी R2 श्रेणी प्रतिरोध के साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर, जिसकी परास हो जाएगी वोल्ट मीटर नापने की। V2 वोल्ट का मापन करता है, माना कि यह, और इसकी कुंडली में से IG धारा प्रवाहित होगी, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं V2 बराबर IG गुणा G प्लस R2, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 से IG गुणा G समान है दोनों में, तो ये हो जाएगा V1 गुणा 10⁻³ माइनस IG गुणा R1 बराबर होगा V2 माइनस IG गुणा R2, क्योंकि IG गुणा G दोनों में समान है, तो हमने इस प्रकार से इसे निकाल लिया है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि V1 की तुलना V1 V2 से छोटा है, क्योंकि V1 मिली वोल्ट में है और V2 वोल्ट में है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये V1 छोटा हो जाएगा और V2 ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऊपर की समीकरण में ये दोनों बराबर हैं, तो ये बराबर तभी हो सकते हैं जब R1 का मान कम हो R2 के मान से, R1 का मान कम हो R2 के मान से, ताकि V2 में से IG गुणा R2 माइनस होगा तो अल्पतम मान प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं R1 छोटा है R2 से, अर्थात मिली वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध R1 कम है वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में जोड़े गए R2 से, तो इनका तुल्य प्रतिरोध G प्लस R1 भी छोटा हो जाएगा G प्लस R2 से, अर्थात मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होगा वोल्ट मीटर के प्रतिरोध से।
इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होगा और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और इसे हम आसानी से भी केवल सोचकर भी देख सकते हैं कि मिली वोल्ट मीटर में किसी अवयव के सिरों पर लगाने पर उसमें से कि मिली वोल्ट मीटर का मापन करने के लिए मिली वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया होगा किसी अवयव को, तो उसमें से अल्पमान की धारा प्रवाहित होगी जो कि अवयव में से गुजर जाएगी। और मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इतना अधिक होगा कि उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। और यही हमें चाहिए कि वोल्ट मीटर में से अल्पमान की बहुत ही न्यूनतम नगण्य धारा प्रवाहित होनी चाहिए, तभी वो वास्तविक विभव का मापन कर पाता है। जबकि वोल्ट मीटर जो कि वोल्ट मीटर परास की विभव का मापन कर सकता है, तो उसे वोल्ट विभव के स्रोत से जोड़ा गया होगा, तभी विभव के सिरों पर वोल्ट में विभव प्राप्त हो रहा होगा। तो अगर यदि हम उस पर कम प्रतिरोध का वोल्ट मीटर जोड़ देंगे तो उसमें से अधिक मान की धारा प्रवाहित हो जाएगी और वास्तविक विभव का मापन नहीं हो पाएगा। इसलिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी अधिक होता है ताकि उसमें से नगण्य धारा प्रवाहित हो। इस प्रकार से हमने दिए गए प्रश्न का हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।